नमस्कार। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव अभी कुछ ही दिन बाकी है और उस चुनाव को लेकर हर पार्टी अपना अपना वर्चस्व और अपना अपना जो जो ये संगठन है उसको मजबूत करने में लगी है। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आदित्य जी हैं। सर, किस तरह से जो बिहार विधानसभा चुनाव के है आप लोग की तैयारी है? आप देख सकते हैं कि बढ़ चढ़ के हम तैयारी कर रहे हैं और पूरे बिहार के हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में गांव-गांव घूमने का काम कर रहे हैं। तो आने वाला समय कांग्रेस उभर करके एक नई शक्ति के साथ पूरे बिहार में दिखेगी। अभी जिस एनडीए में हो रही कि अभी जो बिहार के है, जिस तरह से हाल हुआ दिल्ली का, उस तरह से बिहार में भी होगा कि जो महागठबंधन है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? एनडीए वाले लोग जो है ना, ये एक दूसरे के बैसाखी पे चल रहे हैं और बिहार आज बदलाव अपना करने का मन बना चुका है। जिस तरह से बिहार में आज 19 सालों में बिहार की दुर्गति की गई है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, ये पूरा बिहार देख रहा है। आज बिहार में देखिए किस तरह से लगातार पलायन हो रहा है, क्योंकि यहाँ औद्योगिकरण नहीं है, रोजगार नहीं है। तो हर दूसरे घर से आप देखिए, आप जाइए पूरे प्रदेश घूमिए, हर दूसरे घर से एक व्यक्ति आपको पलायन करता हुआ मिलेगा, क्योंकि रोजगार के यहाँ साधन नहीं है। औद्योगिकरण पिछले 19 वर्षों में नहीं हुआ। छात्र पे आइए तो छात्रों को देखिए किस तरह से आज लगातार बिहार से संसार हो रहा है। प्रश्न पत्र यहाँ पे आउट हो जाते हैं और बीपीएससी में देखिए छात्र अभी री एग्जाम की मांग जब कर रहे हैं, जब सड़क पे आए मांग करने के लिए, तब तक बर्बरतापूर्व उन पर लाठीचार्ज किया गया। तो ये तुगलकी सरकार को पूरा बिहार देख रहा है। आज हमारे बिहार में अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों पर किस तरह से उनका बलात्कार, उनकी हत्या हो रही है, यह बिहार का पूरा अनुसूचित जाति देख रहा है, समझ रहा है। और उत्पीड़न शोषण जो है इस सरकार में लगातार होते जा रहा है और सरकार जो है खामोश होकर के सिर्फ तमाशा देख रही है। दो बड़े नेता हैं, दलित का दो बड़े नेता हैं, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान जी है, वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं इस मुद्दे पर? देखिए, वो आप क्यों नहीं बोलते हैं, ये तो साफ है कि भाई सत्ता उनको ज़्यादा प्यारी है और इस सरकार में नीतीश कुमार के अगेंस्ट वो नहीं बोलना चाहते हैं। और दलित का लीडर वो लोग नहीं है, अनुसूचित जाति के लीडर नहीं है, वो अपने जातों के लीडर बनने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें भी हमको लगता है कि वो सफल नहीं है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा पासवानों की हत्या हो रही है बिहार में। और तथाकथित जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं और रामविलास पासवान जी के नाम पर ही लोग उनके साथ आए, वो आवाज नहीं उठा रहे हैं और हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं। जीतन राम मांझी जी को देखिए, आज मुसहर समाज, महादलित समाज पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है। अभी हमारी एक बहन मुजफ्फरपुर के औराई में एक भूमिहार समाज के व्यक्ति ने उसे उठा लिया और पुलिस जो है उसे प्रेम प्रसंग दिखाने का प्रयास कर रही है। इस तरह से लगातार बिहार में चाहे वो दलित हो, महादलित हो, उनकी हत्या, उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार हो रहा है और ये लोग अपनी सत्ता के नशे में मदमस्त हैं दिल्ली में। संतोष सुमन जी कल जिसे बता रहे थे कि जो दलित समागम हो रहा है अभी गांधी मैदान में, वहाँ से एक अलग बदलाव होगा और जो दलित है उसके लिए आवाज़ बन के जीतन राम मांझी फिर से आएंगे बिहार में। पिछले 40-50 वर्षों से जीतन राम मांझी जी दलित महादलित की राजनीति कर रहे हैं। क्या हो गया अभी तक कि इन्होंने अभी बदलाव नहीं कर पाया? लगातार विधायक रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन कोई बदलाव करने का नाम नहीं है। तो ये झूठा प्रपंच जो रच रहे हैं, ये बिहार की जनता समझ चुकी है कि किस तरह से ये सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं। बेटे को बनाया, बहू को बनाया, समधनी को बनाया, कहाँ हमारा इसके बीच में जो हमारा इसी पंक्ति में बैठा हुआ जो आदमी है, इसमें परिवारवाद है कि नहीं है? किसमें परिवारवाद नहीं है? जो अभी बता रहे, बेटा को बनाया, अपने समधन को बनाया, अपने पतों को बनाया, इसी परिवारवाद तो नहीं होगा। वही मैं कह रहा हूँ ना कि उनके लिए परिवारवाद नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञानी जो है उन्हीं के परिवार में बैठे हैं और उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। बाकी जो नहीं, जिस आरजेडी पर लगता है कि आरजेडी परिवारवाद करती है, तो वो उनके पास कहाँ चलेगी? भाई, राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, एक दौर था 1991 में जब लालू यादव जी सत्ता में आए, तो याद कीजिए किस तरह से उन्होंने समाज के पिछली पंक्ति में बैठे हुए लोगों को आगे किया। वो याद कीजिए, भगवतिया देवी देखिए कहाँ महादलित महिला जो थी उसको आगे करके सांसद बनाया। उसी तरह एक नहीं, दसियों एग्जाम्पल हैं। आप बताइए, लोक जनशक्ति पार्टी ने कितने लोगों को बनाया? उन्होंने बनाया किसको? रामविलास पासवान, पशुपति पारस, रामचंद्र पासवान, चिराग पासवान, प्रिंस पासवान, अरुण भारती, मृणाल, ये लोग हैं। इसमें जीतन राम मांझी जी का सुन लीजिए। जीतन राम मांझी, उनके बेटे, उनकी बहू,
उनकी समझन, तो ये परिवारवाद नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञानी जो है ना, भाजपा है। सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग जो हैं ये लोजपा के परिवार में ही हैं। रामविलास जी के परिवार में थे, चिराग पासवान के परिवार में थे, जीतन राम मांझी के परिवार में थे। जो पिछली पंक्ति में हमारा भाई जो है बैठा हुआ है, उसमें ज्ञान नहीं है इन लोगों के हिसाब से, इसीलिए राजनीतिक हिस्सेदारी उनको आज तक इन्होंने नहीं दिया, सामाजिक हिस्सेदारी आज तक उन्होंने नहीं दिया। ये जो, लेकिन बिहार जो है वो पहले वाली बात नहीं है। बिहार के जो युवा लड़के हैं, दलित समाज के युवा लड़के हैं, जो तेज तरार लड़के हैं, इस चीज को समझ रहे हैं, और आने वाला जो समय है आप देखिएगा किस तरह से इनको गिराया जाएगा। 2025 यदि चुनाव में कांग्रेस का अच्छा सीट आता है और तो महागठबंधन का सरकार बने, तो क्या आप लोग का एक विजन रहेगा बिहार के जो पलायन को रोकने के लिए? बिल्कुल, जिस तरह से पहले देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री श्री बाबू बने, और श्री बाबू ने हर तबके के लिए काम किया। उन विपरीत परिस्थितियों में बिहार को प्रगति पथ पे लाया, तो चीनी मिलों का निर्माण किया, झारखंड में HEC का निर्माण किया, और उसके बाद कांग्रेस के राज्य में लगातार बिहार का औद्योगिकरण हुआ, बिहार आगे बढ़ा। बिहार ज्ञान की धरती कही जाती थी। PMCH पूरे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज थी। उसी तरह से ललित नारायण मिश्रा कॉलेज जो था वो, और बहुत सारी चीजें थी। बिहार में उद्योग का जाल बिछा हुआ था, वो खत्म हो गया। वो क्यों खत्म हुआ? वो नहीं खत्म होना चाहिए था, उसको और बढ़ना चाहिए था। तो वापस कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहला काम होगा कि बिहार का औद्योगिकरण, जो शिक्षा में जो बेहाल है उसको ठीक करना। महागठबंधन में थे, नीतीश बाबू के साथ 17 महीने रहे थे, तो उसमें कहीं नहीं, तो बात याद नहीं है उस समय। बिल्कुल, तो 17 महीना में जो वैकेंसी जो रुका हुआ था उसको लाके शिक्षक बहाली किया गया ना, लेकिन मुख्यमंत्री जी डोमिसाइल नीति पर माने ही नहीं, जबकि हमारा दबाव था कि डोमिसाइल नीति होना चाहिए। कहते हैं कि वो तो जो भी नौकरी दिए हैं वो सब हम दिए हैं 12 लाख नौकरी, तो उसमें उनका तेजस्वी जी का है, उनका क्या हाथ है उसमें? इसके पहले मुख्यमंत्री हम हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो 17 महीने के कार्यकाल था महागठबंधन का, उससे पहले किसी ने रोक रखा था उन्हें नौकरी देने से? क्या तब क्यों नहीं दिया था? उसी 17 महीने में क्यों हुआ? ये बताना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि उसी 17 महीने में शिक्षक बहाली क्यों हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुआ। तो ये झूठ जो है बिहार की जनता समझ रही है, और इसका जवाब जो है वोट की चोट से 2025 के चुनाव में देखिए किस तरह से मिलेगा इन्हें। चाहे 2025 के चुनाव में क्या फिर से नीतीश बाबू रहेंगे या नहीं? मतलब पहले से तीसरे नंबर की पार्टी है। ये हास्यास्पद है खुद में कि एक तीसरे नंबर की, जो अभी जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ था, उनको भी इस चीज़ का डर सता रहा है कि मैं वही कह रहा हूँ ना कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी है। और देखिए ये हास्यास्पद नहीं है क्या कि तीसरे नंबर की पार्टी मुख्यमंत्री पद मिला हुआ है। तो 2025 का चुनाव जब होगा तो तीसरा नहीं कितना नंबर में नीचे जाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। आप देखते जाइए अभी क्या होता है। नहीं, हम तो अभी लगातार विधानसभा में हम गए हैं, कई जगह विधानसभा में लोगों से बात किया है, तो बेरोजगारी पर बहुत लोगों ने बताया कि भाई बदलाव होना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल आज की मांग है कि बदलाव होना चाहिए। जो रोजगार नहीं है बिहार में, वो रोजगार के जो अलग अलग साधन हैं वो होना चाहिए। बिहार का औद्योगिकरण होना चाहिए। जो बिहार की धरती जिसे हम ज्ञान की धरती के रूप में जानते थे, उसको फिर से वही वापस ज्ञान की धरती के रूप में जाना चाहिए। एक समय था जब बिहार में हम IAS IPS बनाने की फैक्ट्री के रूप में जाने जाते थे। वो नंबर कम होते होते 2025 में वो मात्र 23 लोग IAS की परीक्षा में पास किए। तो क्या हो गया उस धरती को? क्या हो गया उस धरती को? आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज हमारा दलित समाज सुरक्षित नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि संविधान में प्रावधान नहीं दिए गए हैं, संविधान में सारे प्रावधान हैं, लेकिन उसे सख्ती से ये सरकार लागू नहीं कर रही है। अच्छा, भाजपा मतलब की तरफ से मंटू सिंह जी अभी जो कुर्मी एकता रैली किए थे, तो रैली करना सबका अधिकार है, करें आप रैली, उसमें क्या दिक्कत है? रैली करें, रैली करने से क्या होगा? तो क्या इसमें यह नहीं लग रहा है कि नीतीश बाबू को दिखाने के लिए मतलब किया गया था? अब ये तो वो समझे, इस पे हम अपना हमारा कमेंट क्या हो सकता है? ये तो नीतीश कुमार जी समझे और मंटू जी समझे ये क्यों किए थे। और नीतीश जी को लगता है कि उनमें मंटू जी में ताकत है, तो नीतीश जी को अपने साथ आना चाहिए। हर ताकतवर व्यक्ति को उसको महत्व मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कोई भी अगर व्यक्ति ताकतवर है और उसके साथ जन समर्थन है तो उसे जरूर महत्व मिलना चाहिए। और जो भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, RJD हो, उसको महत्व देना चाहिए। यदि जो 2025 में आपकी भागीदारी कहाँ से रहेगी? यदि जो कांग्रेस आपको टिकट देती है तो कहाँ से आपका? अभी देखिए ये आने वाला समय बताएगा, देखते चलिए। हम लोग सब लोग सरकार में रहेंगे, ये हम इसके लिए आश्वस्त हैं कि हमारी भागीदारी अच्छी तरह से सुनिश्चित की जाएगी पार्टी में। ये पूरा स्पष्ट है? बिल्कुल, ये स्पष्ट है कि हमारी भागीदारी जो है
वो पार्टी में अच्छी तरह से सुनिश्चित की जाएगी और सुनिश्चित की भी जा रही है। जो सम्मान मुझे लगातार मिल रहा है, मैं सेवा दल का मुझे अध्यक्ष बनाया गया, फिर प्रवक्ता मुझे बनाया गया, तो सम्मान मुझे मिल रहा है और आगे भी मैं आश्वस्त हूँ कि ये कंटिन्यू रहेगा और मुझे सम्मान मिलता रहेगा। सर, अभी कुछ दिन का अभी मतलब फिलहाल 1-2 दिन पहले खबर चल रही थी कि कांग्रेस अलगे से ये बिहार में चुनाव लड़ेगी। ये सब बेकार बात है, ये हाइपोथेटिकल बात है, ये सब बातों को तूल मत दीजिए, ये सब बातों को मतलब नहीं है। हमारा हम और राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी हमारा अटूट गठबंधन है और जो महागठबंधन बिहार बना था उसी के साथ लड़ेंगे। एक दूसरे का सम्मान करते हैं और वो सम्मान बरकरार रहेगा, कोई हमारे अंदर मतभेद नहीं है। जी, तो ये थे हमारे साथ आदित्य पासवान जी और किस तरह से अपनी बातों को रखा है। तो आप लोग को यदि अच्छा लगा तो इसको कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जरूर।